हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समुच्चय और समुच्चय के अंदर जो एक्सरसाइज 1.4 थी वो हम लोगों को आज सोल्व करनी है। 1.4 से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो आप लोगों ने देखे थे। समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, या समुच्चयों का अंतर ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, उस पर आधारित जो प्रश्नावली अपनी 1.4 है वो आज रहने वाली है। आप सभी ने लास्ट क्लास में देखा होगा कि यूनियन कैसे प्राप्त करते हैं, उनके वेन आरे कैसे बनाते हैं, इंटरसेक्शन कैसे प्राप्त करते हैं, उसका वेन आरे कैसे बनाते हैं, ए माइनस बी समुच्चयों का जो अंतर है वो कैसे प्राप्त करते हैं वो भी आपने देखा होगा। हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 आपकी रहने वाली है। ये पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित तो प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्या आप लोगों को पता है सम्मिलन कैसे ज्ञात किया जाता है? सम्मिलन मतलब उनको मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद क्या होगा आप जानते हो। किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है, बीच में कोमा लगानी है, अवयवों की पुनरावृत्ति समुच्चयों में नहीं की जाती है। अगर आप अक्स यूनियन वाई यहां से प्राप्त करते हैं, सम्मिलन का मतलब क्या होता है? यूनियन। यहां से आपको क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो अक्स यूनियन वाई, इसका यूनियन इसके साथ करो, वो क्या आएगा? 1 2 3 और 5। ये हो गया यूनियन। यूनियन निकालना बहुत आसान काम होता है। आपके पास 1 3 5 1 2 3 दे रखा है, सभी अवयवों को लिख दें, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करे, वही आपका क्या होगा? सम्मिलन होगा, यूनियन होगा। सेकंड पार्ट है ए, यहां मजला कोष्ठक है ए ई आई ओ यू और यहां है ए बी सी। कैसे बनाओगे बताओ? अगर आपको ए यूनियन बी बनाना है तो एकदम सिंपल काम है। ए लिखा जाएगा, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ई लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओ लिखेंगे और यू लिखेंगे। एकदम साधारण सा काम है। किसी भी अवयव को छोड़ना नहीं है, सभी अवयवों को लिखा जाता है और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। इनको पहले काम करो, रोस्टर विधि में लिखो। अगर इसको आप रोस्टर विधि में लिख पाते हो तो क्या बनेगा? अक्स एक प्राकृत संख्या है तो 3 का गुणज है, 3 के गुणज वाली प्राकृत संख्या 3 6 9 इस टाइप से बनेगी। बी कह रहा अक्स इस प्रकार है कि अक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और क्या होगी? 5। ये प्राकृत संख्या। अब आप बताओ, इनका अगर मैं यूनियन कर दूं तो क्या लिखा जाएगा? समुच्चय निर्माण विधि में वो कह रहा है तो समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखो कि अक्स इस प्रकार है कि अक्स बराबर 1 है, 2 है, 4 है और 5 है। 3 को मैं नहीं लिखूंगा, या नहीं लिख के लिख दो एवं अक्स 3 का गुणज है, अक्स 3 का गुणज ऐसे लिखा जाएगा। देखो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप है। 3 6 9 और 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ 1 2 4 5 लिखा, 3 को लिया नहीं और यहाँ सीधा लिख दिया अक्स 3 का एक गुणज है। तो 3 का गुणज है तो सारी संख्या आ जाएगी ये वाली, और 1 2 4 5 का मतलब ये वाला आएंगे कि नहीं आएंगे, जो कि 6 से कम क्या होगी? प्राकृत संख्या हो जाएगी। शायद इसमें कोई प्रॉब्लम हो, इसको थोड़ा लिखने का प्रयास करें, ध्यान से देखें, है ना? तो ये क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएगा। पहले दूसरे तीसरे में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या परेशानी नहीं रही होगी। और आगे बढ़ाते इसको। देखो ये देखिए, अक्स एक प्राकृत संख्या है और अक्स का मान 1 से बड़ा और 6 से छोटा है। यहां कह रहा है यहां भी एक प्राकृत संख्या है लेकिन मान जो है वो 6 से बड़ा और 10 से क्या है? छोटा है। इसका अगर रोस्टर विधि में उत्तर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 3 4 5 और 6। इसका रोस्टर विधि में निकालेंगे तो 7 8 और ये 9। कुल मिला के अपना उत्तर रहेगा 2 से लगाकर 9 तक। न तो उसमें 1 शामिल रहेगा न उसमें 10 शामिल रहेगा। आपका जो क्वेश्चन है अगर आपको समुच्चय निर्माण विधि में पूछा गया है, दोनों आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिए गए हैं, तो आपका जो यूनियन का सम्मिलन का जवाब होगा वो भी किस में जाना चाहिए? समुच्चय निर्माण विधि में जाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं इसको।
ए यूनियन बी। कैसे लिखेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि में जवाब देना है तो अक्ष सच दैट अक्ष एक प्राकृत संख्या है, अक्ष एक प्राकृत संख्या है जहां अक्ष का जो मान है 1 से तो बड़ा परंतु 10 से क्या है छोटा। 1 और 10 के बीच की प्राकृत संख्या। अगर आप 1 और 10 के बीच की प्राकृत संख्या देखोगे 2 से 9 तक होगी कि नहीं होगी, तो 2 से 9 तक आपने क्या लिखी है प्राकृत संख्याएं लिखी है। और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो अगला कह रहा है कि आपको यूनियन बताना ए और फाई के बीच में। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ए और बी के बीच में यूनियन, यही आएगा क्या 1 2 3, इसमें कोई चेंज होना नहीं है। अगर आप फाई के साथ किसी भी समुच्चय का यूनियन करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फाई का मतलब उसके अंदर कोई अवयव है ही नहीं, एकदम खाली समुच्चय रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय के साथ अगर किसी का आप सम्मिलन कर देते हो तो उससे कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ेगा। 5 तक और है क्या, आगे देख लेते, एक और नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन। 5 तक दे रहे, 5 तक किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी हो तो आप देख सकते हो। यूनियन निकालने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन के जो क्वेश्चन है बड़े ही साधारण से क्वेश्चन होते हैं, है ना, कोई इनमें विशेष बात अलग से होगी नहीं। चलो और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके पास ए समुच्चय बी समुच्चय, क्या ए इंटरसेक्ट ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपके पास कोई समुच्चय ए है, वो अपने पास में अगर ए और बी है, और कोई समुच्चय बी है वो अगर अपने पास में ए बी सी। समझ गई बात? हेलो, क्लास में काम है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें ए और बी को देखते हो ना, तो उसने कहा कि ए सबसेट बी है क्या, इस चिन्ह का मतलब समझते हो क्या? इस चिन्ह का आपको मतलब समझा जाता है उपसमुच्चय होता है क्या, ए उपसमुच्चय बी का, ए के सारे बी में है क्या, बिल्कुल है, ए सबसेट बी है, ऐसा यहां पर लिख दो। फिर क्या कह रहा है, ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई परेशानी है नहीं। ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करते हैं, ए यूनियन बी ज्ञात करोगे तो ए बी और क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसमें देख लो किसी प्रकार कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप देख सकते हो। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो, किसी प्रकार की परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए। आपको उप समुच्चय निकालना आता है, कोई समस्या वाली कहानी नहीं है। अगर किसी भी समुच्चय के सभी अवयव उसमें उपस्थित होंगे तो वही क्या कहलाएगा, आपका उप समुच्चय। तो इसने उप समुच्चय की बात कही थी पहले, ठीक है। उसके बाद कहा था यूनियन ज्ञात करो, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, आपने यूनियन निकाल दिया। और आगे बढ़ा, यदि ए और बी दो समुच्चय, ए कंटेंट बी, ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है? वो कह रहा है कि अगर, और ये ध्यान रखना सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है ये, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है अगर ए पूरा का पूरा पड़ा हुआ है बी के अंदर, और ये स्थिति आप जानते हो तभी होती है जब ए और बी बराबर नहीं होते। तो पहले तो ये बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, अभी आपने डेमो पीस देखा ही था, देख लो। अगर ए पूरा का पूरा बी के अंदर है तो उत्तर क्या आया था, ए बी सी आया कि नहीं आया? ए बी सी का मतलब उत्तर क्या आएगा, बी आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर इसका उत्तर क्या आएगा, 100% बी आएगा। अगर ए पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो जब यूनियन करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, बी आएगा कि नहीं? तो ए के सारा व्यू तो किसमें आ गए, बी में आ गए। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, और मैं अलग से बता दूं तुम्हें। जैसे ए अगर 1 और 2 है और बी अपने पास जो है वो 1 2 और 3 है, तो आप पहले इसको ऐसा बोलोगे ना, ए उप समुच्चय किसका, बी का। ए के सारे व्यू बी में है कि नहीं? अगर ए के सारे व्यू बी में है तो ए यूनियन बी का उत्तर क्या आएगा, 1 2 और 3।
और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समुच्चय बी, यानी ए यूनियन बी जो आएगा वो बी होगा कि नहीं, ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा कि नहीं। अब यही आपसे पूछा है कि अगर ए कंटेंट बी हो तो ए यूनियन बी क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है, उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा यही उत्तर देना है, और अगर इसका उल्टा लिख दे तो इसका उत्तर ए आएगा। इस बात को दिमाग में रखें, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा गया है कि ए उप समुच्चय बी का, तो ए यूनियन बी का 100% बात है, जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। चल अगला कह रहा है यदि ए अपने पास है, बी अपने पास है, सी अपने पास है, डी है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी, मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं इसको ज्ञात करने में। ए और बी का यूनियन बता दो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या जाएगा, 6। ए का और सी का यूनियन बता दो। ए और सी का करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या जाएगा, 8। बी का और सी का बता दो। बी और सी में क्या है, बी का मतलब 3 4 5 6 और सी है तो 7 और 8। देख लो सी बिल्कुल 7 और 8। और है क्या इसमें पार्ट, बिल्कुल है। बी और डी, बी कहां से कहां तक है, बी है रहा 3 4 5 6, डी है 7 8 9 10। तो दिखती सी बात है बी और डी क्या होगा, कर लोगे क्या ये। चलो ये आप लोग ट्राई करना अपना, आप सेल्फ करने की कोशिश। अच्छा ये कैसे करते हैं, 3 3 के यूनियन निकालने आने चाहिए आपको। ए बी और सी के यूनियन देखने, ऊपर बी और डी का देखना है। यूनियन निकालना बहुत आसान काम होता है। 3 है तो तीनों को ले लो, 3 है तो तीनों में सभी अवयवों को लो, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति मत करो। यूनियन निकालने का साधारण सा तरीका यही होता है। एग्जाम्पल आप कैसा भी ले सकते हो, किसी प्रकार की समस्या इसमें आती नहीं। 2 का जैसे करते हैं वैसे 3 का करते हैं, ठीक है। 3 का मैं एक देखो बताता हूं कैसे आपको। देखो 3 वाले में यहाँ 1 से 4 तक है, यहाँ 3 से 6 तक है, यहाँ 5 से 8 तक है। आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है 3 वाला, मान लो ए बी सी का। आपको बताना है ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे बनाओगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4। 3 और 4 तो आ चुके हैं, रिपीट करेंगे नहीं। 5 और 6 को लेंगे, इसमें आ जाओ। 5 और 6 आ चुके हैं, रिपीट करेंगे नहीं। 7 और 8 को लेंगे, ये उत्तर है। 3 वाला करो और 2 वाला करो, बात एक ही है। किसी प्रकार की इसमें समस्याएं नहीं आती है, और आती है तो बढ़िया से मेहनत करो, नहीं आएगी है ना, उसका और कोई इलाज अपने पास नहीं। ट्राई कर लो, देखिए इनको करके कोशिश कर लो कैसे होंगे, देख लो। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली कहानी इनमें नहीं है। ये भी कर लोगे, या बताने पड़ेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी। बी का सी का और डी का कर लो, देखिए क्या बढ़ेगा, बी यूनियन सी यूनियन डी। बताओ तो क्या बनेगा। बी का मतलब है 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे, 6 को लेंगे। सी का मतलब 7 और 8 को ले लेंगे। डी का मतलब 9 और 10 को ले लेंगे। ये उत्तर आने वाला लास्ट वाला, बी यूनियन सी यूनियन डी। अरे समझ रहे हो क्या। अगर तुम ऐसे समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आगे जाओगे, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो भी आगे जाओगे, ठीक है। आज नहीं तो कल तुम्हें समझना पड़ेगा। यूनियन निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना है, बहुत आसान सा टॉपिक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है इसमें।
दिमाग के फ्यूज उड़ाने नहीं है बिल्कुल भी। फ्यूज उड़ाने वाले कोई क्वेश्चन अभी तक आए ही नहीं है। प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 प्रश्न 1 प्रश्न 1 प्रश्न 1 आ गया। प्रश्न 1 प्रश्न 1 प्रश्न 1 प्रश्न 1, यही था ना प्रश्न 1। चलो अब वो कह रहा है इनके क्या करो आप सर्वनिष्ठ निकाल दो। इनका इंटरसेक्शन और पूछा है 5वें क्वेश्चन में। इसका इंटरसेक्शन बताना क्या होगा, कॉमन चीज होती है वही लिखी जाती है इंटरसेक्शन में। सर्वनिष्ठ का तात्पर्य होता है कॉमन जो चीज होती है उससे। कॉमन क्या है दोनों में, 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 1 और 3 उत्तर होगा इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं भी आ रही है तो समझने का प्रयास करें। इसका बता दो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। 5वां क्वेश्चन यही कह रहा है, पहले क्वेश्चन वालों में इंटरसेक्शन निकाल दो। कौन है भाई कॉमन, केवल ए। ई आई ओ यू वहां पर नहीं है, केवल ए उत्तर आएगा इसका। समझ रहे हो बात को किससे, इसका उत्तर केवल क्या आएगा, ए आएगा। और इसका उत्तर बताओ तो इसका उत्तर क्या आएगा, इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या जवाब दोगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या उत्तर आने वाला है, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 3। न तो 1 है, न 2 है, न 4 है, न 5 है, न आगे ऐसा आने वाला है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 3। इसका बता दो 7 8 9। अगर इंटरसेक्शन में बात करूं तो क्वेश्चन को आप यूं समझिएगा, अक्ष एक प्राकृत संख्या है जो 6 के बराबर, 6 से कम है, 1 से बड़ी है, और फिर वो कह रहा है 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। कॉमन नहीं हो सकता, यहां से जवाब क्या दे दो, ध्यान दे इसका जवाब 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। इसका जवाब क्या आएगा, 5। आगे वाले पे चल लो, ये बता दो अगर 5 का किसी के साथ में इंटरसेक्शन करवाया जाएगा तो 5 बड़ा ही बदमाश समुच्चय है, ये उसको भी अपने तरह का कर लेगा, इससे दोस्ती करके इसको भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। अगर आप बी का इंटरसेक्शन 5 के साथ करते हो तो 5 में तो कोई समुच्चय है ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। और है क्या इसमें, नहीं है। चलो ये 5वां सल्ट गया अपने, छठे पे आ जाओ। छठा क्या कह रहा है, ये जो सामने सामने लिखे भाई वो मैं करवा देता हूं, बाकी आप करना, लिखने में जोर आता है आगे। 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, 11 13 15, ठीक है। जो जो पूछ रहा है निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, ए और बी में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है भाई, 9 11, 9 और 11, 7 9 11, 7 9 और 11, जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन में उत्तर आएगा। 3 यहां पर है कॉमन, 3 यहां पर। बी और सी में क्या कॉमन है वो देखो, बी और सी में 11 13, तो यहां इसका जवाब होगा 11 और 13। ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में जो कॉमन है वो देख लो। ए में, सी में और डी में 3 नहीं होगा, 5 उन दोनों में नहीं है, 7 उन दोनों में नहीं है, 9 उन दोनों में नहीं, 11 इसमें भी है, 11 उसमें भी है, 11 इसमें नहीं है, तो दिखती सी बात है इसका जवाब आएगा 5। कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि 15 आप देखोगे ना, 15 इसमें है तो इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, बात वही होगी ना। तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही उत्तर होता है। और कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो समुच्चय को खाली छोड़ दिया जाता है, जिसको कहते हैं रिक्त समुच्चय। चलो ए और सी में बता दो, ए ये रहा, सी ये रहा, 11 कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है, 11। इसका जवाब मैं दे देता हूं आपके, इसका जवाब 11 आएगा। बी और डी में क्या कॉमन है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी बढ़िया है। बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, क्या हो रहा है, इसका जवाब भी क्या आएगा, इसका जवाब भी आएगा आपके पास में क्या आने वाला है, कि बी और डी में कुछ कॉमन है ही। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो जवाब क्या देना है, 5 देना है। अरे बातों को समझ रहे हो क्या, ये बता दो। ए यहां लिखना है,
ए है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11। इसका इंटरसेक्शन करना है। पहले बी इंटरसेक्शन सी देख लो कितना है। बी इंटरसेक्शन सी निकाला है क्या? बी इंटरसेक्शन सी ये रहा 11 और 13। वापस निकाल के देख लो 11 और 13, इनमें वापस इंटरसेक्शन लगा लो, क्या कॉमन आएगा? 11 आएगा। समझे बात कैसे? पहले ए की वैल्यू रखी, बी इंटरसेक्शन सी 11 और 13 है, इन बीच में, इनके बीच में इंटरसेक्शन लगाए, क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ए और डी में देखो, कर लोगे ना ए और डी का, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? फिर से 5 आ जाएगा। तो इसका जवाब भी क्या देना आपको? 5। ये आपके सर्वनिष्ठ का टॉपिक था, इंटरसेक्शन का टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ाते। अच्छा और है क्या आपके? ये आप लोग अपने आप करके देखें, तरीका मैंने आपको समझा दिया है। इसको कैसे करेंगे? पहले इसका उत्तर यहां लिख लो, इसका उत्तर यहां लिख लो, बुक में देख लेना बीच में क्या दे रखा है, यहां नहीं लिखा हुआ, मिसप्रिंट है। चाहे इंटरसेक्शन है चाहे यूनियन है, दोनों ही आ सकते हैं, ये दोनों ही आ सकते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन डी निकाल के यहाँ एक समुच्चय आ जाएगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी का एक समुच्चय यहाँ पर आएगा। अब बीच में चाहिए आपके पास में यूनियन है चाहिए इंटरसेक्शन है, जो भी होगा जवाब दे दिया जाएगा। समझ रहे हो बात को कैसे? ठीक है, चलिए अगला कह रहा है यदि आपके पास ए अवेलेबल है, बी भी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। पहले एक काम करो, उनको रोस्टर रूप में लिख दो ताकि अपना दिक्कत नहीं आए। अक्ष एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है 1 2 3 बम चिक्की चिक्की बम, और विषम संख्या है या समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है 2 4 6 बम चिक्की चिक्की बम, और विषम प्राकृत संख्या है 1 3 5 बम चिक्की चिक्की बम। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? 2 3 5 बम चिकी चिकी बम। अनंत तक जा रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, बम चिकी चिकी बम। अब आप बता दो, इंटरसेक्शन लगाना है, ए और बी में क्या इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में कॉमन आएगा 2 4 6। जैसा जवाब पूछा है वैसा ही लिख दो। क्या लिखूंगा? अक्ष सच दैट अक्ष, अक्ष एक समप्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं में समप्राकृत संख्याओं कॉमन यही तो होगा, अक्ष एक समप्राकृत संख्या है, अक्ष एक समप्राकृत संख्या। ठीक है, ए और सी में क्या कॉमन आएगा? ए और सी में क्या कॉमन आने वाला है? ए और सी में क्या कॉमन आने वाला है देख लो। हाँ सर, क्लास में मौसम तो है, आने ही वाली है, बस आई नहीं, आने ही वाली है चंद ही मिनटों में। ठीक है, मैं कर देता हूँ क्लास खत्म फिर करता हूँ। चलिए ए और सी का कॉम्बिनेशन देख लो, ए ये रहा सी ये रहा, क्या होगा? अक्ष सच दैट अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में विषम में कौन सी कॉमन आएगी? अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या, अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, अगला ए और डी में, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2 3 5, मतलब प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कॉमन आने वाली है। तो सिंपल सा काम है, अक्ष इस प्रकार है, अक्ष सच दैट अक्ष एक अभाज्य संख्या है। अच्छा ये थोड़ा दिमाग लगाना, इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, क्योंकि आप ये बता दो कि विषम संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में क्या कॉमन आएगा, सॉरी अभाज्य संख्याओं प्राकृत संख्याओं में क्या कॉमन आएगा। तो ये तो भाज्य अभाज्य दोनों होती है, केवल अभाज्य कॉमन आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ अभाज्य का नाम लिख दो। और किसके लिए कह रहा है वो? बी और सी के लिए, बी और सी ये दोनों, इन दोनों में कोई कॉमन हो सकता है क्या? नहीं।
विषम पराकृत संख्या और सम पराकृत संख्या कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता तो अपना फायदा है। क्या आएगा? पाई आएगा। उत्तर जल्दी आ जाएगा। अगला है बी और डी में, बी और डी इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन आएगा 2 4 6, 2 कॉमन आएगा केवल और केवल, क्योंकि बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है ना वो क्या होती है? सारी विषम होती है, जबकि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। बी और डी में क्या कॉमन है? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, बाकी सारी विषम आएगी कि नहीं आएगी? बी और डी में कॉमन आएगा 2। क्या कर दिया रे मैंने? साला उधर से इधर कैसे आ गए? बी और डी में कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। सी और डी, यहां से सी और डी इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में आप यूं सोचो, सी क्या है? सी है एक विषम प्राकृत संख्या और डी एक अभाज्य संख्या। तो विषम या विषम अभाज्य संख्या कह सकते हैं ना कि अक्ष इस प्रकार, अक्ष एक विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या को ले लो, बाकी को छोड़ दो। अरे 2 तो कॉमन आ ही नहीं सकता ना, 2 कॉमन नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, अभाज्य संख्या नहीं है। जो विषम अभाज्य संख्या है वही उत्तर आएगी। यहां पर क्या लिखेंगे? अक्ष इस प्रकार है, अक्ष एक विषम अभाज्य संख्या है, अक्ष एक विषम अभाज्य संख्या है। ये और तो नहीं है ना? वो हाथ वहीं जा रहा भाई। कितने क्वेश्चन है भाई? ओ भाई साहब 12 तक पढ़े हैं क्या? चलो मौसम भी खराब है, थोड़ा मौसम का आनंद ले लिया जाए। यहां तक कोई समस्या बता दो, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, है क्या कोई दिक्कत? बाकी जो क्वेश्चन बच गए हम लोग आगे वाली क्लास में कंप्लीट कर देंगे, हो जाएगा ना सर वो? हाँ कभी भी। हाँ यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी दिक्कत आपके नहीं आनी चाहिए। बाकी जो बच गए क्वेश्चन वो हम लोग आगे वाली क्लास में सोल्व करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप भी पढ़ाई करो बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद। ऑफ करो सर उसको वहां से।